अब आप यहाँ देख लें कैसे ऐसे पॉसिबल हो गया कि एक औरत जिसके पास आईडी कार्ड भी नहीं था वहाँ 4 बच्चे लेके वहाँ पहुँच गई है और इन लोगों ने उसको एंटरटेन किया। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक चर्चा हो रहा है सीमा नामी खतून से मुतल्लिक, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पबजी खेलते खेलते वो इंडिया पहुंच गई है। एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी जिसका नाम सचिन था, उससे मोहब्बत के चक्कर में वो इंडिया पहुंच गई है। अब इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी सी बन गई हुई है। जो पाकिस्तानी है वो इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो इंडियन है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जो इंडियन मीडिया है वो बात कर रहा है कि जो सीमा है वो एक पाकिस्तानी एजेंट है। इसी तरह से जो पाकिस्तानी हैं वो ये बात कर रहे हैं जो सीमा है वो इंडियन एजेंट थी। अब इसके अंदर क्या हकीकत है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है, मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर कुछ मैंने चीज़ें दिखाई थी आपको जहाँ से साबित किया था कि और झूठ बोल रही है। अब इसी के साथ अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें सामने आई हैं तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि उस औरत ने ये कहा था कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो कि सती मीनू के नाम से है। जब मैंने इस पर रिसर्च की, उसकी जो आईडी है सर्च करने की कोशिश की तो उसकी आईडी जो थी वो डिलीट हो चुकी हुई है। तो उस आईडी को इस कंट्रोवर्सी के बाद रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ जो बीबीसी न्यूज़ है उसने एक वीडियो दिखाई थी। वीडियो के अंदर एक टिकटॉक की आईडी थी जिसकी आधी आईडी दिखाई जा रही थी ताकि इसको कोई सर्च ना कर सके। तो बहरहाल उस आईडी को मैंने सर्च कर लिया। स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये उसका आईडी है। इस आईडी से वो जो उसकी वीडियोस थी वो लीक आउट हुई थी। अब इस आईडी को देखें प्राइवेट कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बात ये कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले बात यह है कि उस औरत ने ये बात कही थी अपने इंटरव्यू के अंदर जो उसने बीबीसी को दिया था। उसमें उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहती, पाकिस्तान को मैं गंदा नहीं करना चाह रही क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी कब्रें वहाँ पे हैं। तो उसके अगले दिन ही जब वो कुछ न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देती है तो वहाँ पे ये बात करती है, पाकिस्तान की बुराई करती है, ये कहती है, ये जेस्चर देती है कि पाकिस्तान जो है एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है। और इसी के साथ जो इस्लाम है उसको भी टारगेट करती है। वो निकाह की बात करती है, औरतों पर जुल्म की बात करती है और ये कहती है कि अगर 6 महीने साथ ना रहो तो निकाह टूट जाता है, फिर भी साथ रहते हैं। इस तरह की उसने बातें की। और इसी के साथ उसने मज़हब कार्ड खेलते हुए बात कही, क्या मेरी शादी हो गई है, मैं हिंदू हो गई हूँ, जो हमारी हिंदू औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो महफूज नहीं हैं, उनको ये लोग मारेंगे। इस तरह की उसने बातें की। आप खुद देख लें, उसकी बातों में तजाद है। और साथ ही जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया था, जो यूट्यूबर से पाकिस्तान के, उसने जब उसका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करने के बाद जो इंडियन मीडिया है उसने पलटी खाई। अब उसने क्या किया है, उसने देखा कि हम तो फंस गए हैं। हम लोगों ने करना क्या था, हम लोगों ने जेस्चर देना था कि पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है और इसी के साथ जो इस्लाम है वो एक एक्सट्रीमिस्ट मज़हब है। जबकि ऐसा हुआ नहीं। वो खुद ही फंस गई अपनी सारी बातों के अंदर क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें दिखाई थी वो उन्हीं के अंदर खुद ही फंस गए। जब उस औरत ने ये क्लेम किया था कि मैं इतने साल तक इस्लाम में रही हूँ तो उसको कोई बात ही नहीं आती थी इस्लाम के मतलब, उसको कलमा नहीं आता, उसको नमाज़ें नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं आता इस्लाम के बारे में। तो इस औरत की बातों के बाद जब औरत फंस गई, उसकी बातों में तजाद आ गया, तो जो इंडियन मीडिया था उसने देखा कि अब तो हम फंस गए हैं, हमारा जो सारा मामला था ख़राब हो गया है। उन्होंने फिर किया, उन लोगों ने जो सीमा है उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, ये पाकिस्तानी जासूस है। अब ये देखें, ये है मुनाफिकत इंडिया की। पहले इंडियन मीडिया ने ये काम शुरू किया कि हम पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, हम इस्लाम को बदनाम करते हैं। जब ऐसा हुआ नहीं, जब ये फंस गए तो उन्होंने पलटी खाई और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और ये कह दिया कि सीमा एक एजेंट है, पाकिस्तानी जासूस है, पाकिस्तान ने इसको प्लांट किया है, उसको इंडिया भेज दिया गया है। इसके बरक्स जब सीमा ने ये बात कही थी कि जब मैं इंडिया पहुंची थी तो वहाँ पहुँच के जब उन्होंने मुझसे इंक्वायरी की थी तो मैंने कहा था मेरा ID कार्ड है वो गुम गया है। अब यहाँ देख लें, इसके बावजूद उसको इंटरटेन किया गया ना, उसको रखा गया। फिर उन्होंने कहा हमने पनाह दिया उसको। अब सारी एक गेम करने की कोशिश की गई थी जबकि इन पे गेम उल्टी पड़ गई। अब मैं आपको अपनी बात करता हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, अगर मैंने इंडिया जाना है तो मैंने इतनी तहकीक करते हैं, उसके बावजूद भी सम टाइम ऐसा होता है कि वीज़ा नहीं देते। तो अगर आपको एज अ पाकिस्तानी इंडिया का वीज़ा लेना है तो आपको वहाँ पे इनविटेशन दिखाना है कि आपको किसी ने वहाँ से बुलाया है। तो जब आपको इन्होंने वीज़ा देना होगा तो वीज़ा सिर्फ उस सिटी का मिलता है जहाँ से आपको स्पॉन्सर आया होता है। तो ये इतनी सख्ती करते हैं। अब आप यहाँ देख लें कैसे ऐसे पॉसिबल हो गया कि एक औरत जिसके पास ID कार्ड भी नहीं था वहाँ 4 बच्चे लेके वहाँ पहुँच गई है और इन लोगों ने उसको एंटरटेन किया। इसके बाद एक पूरा प्लानिंग के साथ इन्होंने एक जेस्चर देने की कोशिश की थी मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है और जो इस्लाम है वो एक एक्सट्रीमिस्ट मज़हब है। तो जबकि इनकी सारी गेम उल्टी पड़ गई और ये खुद ही जाल में फंस गए। तो ये सारा प्रोपेगेंडा था और ये सारी गेम थी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की थी, जबकि ये खुद ही अपने जाल में फंस गए। तो यहाँ तक थी मेरी अभी की वीडियो। बरस मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।